प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और बड़े मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कक्षा 10 के पोएम नंबर 1 रिस्क उसके स्टैंजा नंबर 4 के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्टैंजा हमने लिख रखा है। आज हम स्टैंजा नंबर 4 के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं क्या क्या कहा है कवि ने इसके बारे में। क्योंकि किसी भी स्टैंजा के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस स्टैंजा को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद उसके कीवर्ड्स लेते हैं, यानी महत्वपूर्ण मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स है, उनको हम तैयार करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और उसके बाद उस पूरे स्टैंजा का जितनी भी पंक्तियां उसमें हैं उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी में उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम भी पहले यही करेंगे, पहले स्टैंजा को पढ़ा जाएगा, फिर उसके कीवर्ड्स लिए जाएंगे, उसके बाद इसका अनुवाद आपके सामने तैयार होकर के आएगा। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, they may avoid sufferings and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their certitude, chained by their certitude, they are slaves, they have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. तो देखा विद्यार्थियों, ये है हमारा स्टैंजा नंबर 4 और इस पोएम का आखिरी स्टैंजा। ये हमने पढ़ लिया, लेकिन केवल पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें इसके मुख्य शब्द, मुख्य जो कीवर्ड्स होते हैं वो लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इसमें। सबसे पहले आता है ये पर्सन, इसके बाद में आता है ये नथिंग, इसको हम लेंगे कीवर्ड के रूप में, क्योंकि जब तक हमें मुख्य शब्दावली में जो कीवर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड मीनिंग्स होते हैं, उनकी जानकारी नहीं होगी तब तक स्टैंजा का जो मेन जो भाव है, उसके मुख्य विषय वस्तु है, उसके केंद्रीय भाव है, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे और परीक्षा में हम कुछ न कुछ कमी रख देंगे। हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे, इसके लिए हमें बहुत सारे कीवर्ड्स देखने होंगे। यहाँ हम लेंगे इसको अवॉइड को, और इसके बाद हम लेंगे इसको सफरिंग्स को, इसके बाद में हम लेंगे ग्रो शब्द को, इसके बाद हम लेंगे इस शब्द को, चेंज को, और इसके बाद हम लेंगे एक ये शब्द जिसके ऊपर मैंने बॉक्स जैसा कुछ बनाया है, इस शब्द के बारे में हम जानेंगे, ये मेन कीवर्ड्स है। इसके अलावा जैसे ये है स्लेव्स, और एक ये शब्द है फॉरफिटेड। फ्रीडम के बारे में आप जानते हैं, फिर भी मैं बता दूंगा बाद में। और ये सब तो नॉर्मल शब्द है, बाकी मैं जब अनुवाद बताऊंगा तो मैं आपको इनके बारे में भी बता दूंगा। तो इस स्टैंजा के अंदर ये जो जिनके ऊपर मैंने टिक मार्क करे हैं, निशान लगाए हैं, या जिनके ऊपर मैंने ऐसे बॉक्स जैसा कुछ बनाया है, जिनको मैंने बॉक्स के आकार में पैक किया है, वो हमारे आज के स्टैंजा के कीवर्ड्स हैं। इनके द्वारा हम इस पूरे स्टैंजा की जानकारी आप तक लाने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं इनके बारे में, जैसे कि ये है, देखिए पर्सन, इसका मतलब आप जानते हैं व्यक्ति होता है। इसके बाद में रिस्क के बारे में आप जानते ही हैं, जोखिम लेना, जोखिम होना, जोखिम। नथिंग की हम बात कर लेते हैं, ये है नथिंग के बारे में आपको शायद पता होगा या नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। नथिंग का मतलब होता है नए के बराबर होना या कुछ भी नहीं होना। इसके बाद में यहाँ देखिए बार बार नथिंग आ रहा है, तो वो एक जैसा ही मतलब निकलेगा इसका। और बिकम्स का मतलब होता है होना या होता है, और यहाँ पे है अवॉइड, तो हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनदेखा करना, इसका मतलब होता है अनदेखा करना या उपेक्षा करना, यूं भी आप कह सकते हैं।
उपेक्षा करना, अनदेखा करना। फिर ये है सफरिंग्स। तो सफरिंग्स के बारे में हालांकि आप बार बार पढ़ चुके हैं लेटर्स वगैरह के बारे में। सफरिंग्स का मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, चिंता। तो देख लेते हैं क्या है पीड़ा, या फिर हम लेंगे परेशानी। और यहाँ तीसरी पंक्ति में लर्न, फील, चेंज, ये सब जब मैं ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में अभी कुछ देर के अंदर, तो मैं इनके बारे में आपको बता दूंगा। इसके बाद इसके बारे में जानते हैं। ग्रो यानी कि बढ़ना। ग्रो का मतलब हुआ बढ़ना यानी कि वृद्धि करना। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं विकसित होना। इसके बाद में है चेंज। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है चेंज। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मैंने लिखा चेंज, और चेंज का मतलब होता है बंद करके। उसके बाद में यहाँ पे एक और बड़ा शब्द है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए यह सर्टिट्यूड। इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसको यहाँ लिख देते हैं। तो सर्टिट्यूड का मतलब होता है भरोसा, या फिर यूं कहें विश्वास के भाव। भरोसा भी कह सकते हैं और विश्वास के भाव भी हम कह सकते हैं। ये बिंदी लगाना रह गया। सर्टिट्यूड, भरोसा या विश्वास का भाव। इसके बाद में इसको भी हमें देखना है स्लेव। ये हो गया स्लेव यानी कि दास, या फिर हम यूं कहें गुलाम, दास या फिर गुलाम। तो फॉरफिटेड का मतलब आपको शायद नहीं पता होगा, हालांकि कॉमर्स में जो 11वीं और 12वीं कक्षा में होते हैं उनको ये शब्द पता होता है, लेकिन आप तो 10वीं कक्षा में हो। तो फॉरफिटेड का मतलब होता है खो दिया या गंवा दिया, ये इसका मतलब होता है। उसके अलावा जो बच गए उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा इस स्टेंजा में ये कुछ कीवर्ड्स निकल के आए हमारे स्टेंजा के अंदर से, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। पर्सन यानी व्यक्ति, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, अवॉइड यानी अनदेखा करना, सफरिंग्स यानी पीड़ा या परेशानी, ग्रो यानी बढ़ना या फिर विकसित होना, चेंज का मतलब होता है बंद करके रहना, यानी अपने मन में ही कोई भावना बना लेना, बंद जाना उससे। सर्टिट्यूड का मतलब होता है भरोसा, स्लेव का मतलब होता है दास या गुलाम, फॉरफिटेड का मतलब होता है खो दिया या गंवा दिया। अब इन सब की सहायता से हम पूरी पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। जो अभी अभी हमने अर्थ लिखे हैं, इनसे हम पूरी पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। क्यों? अब मैं आपके सामने पूरी पंक्तियों का अर्थ रखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। द पर्सन यानी वह व्यक्ति, ऐसे सभी व्यक्तियों की बात की गई है जो इस पंक्ति में बताए गए काम को नहीं करता। तो पर्सन यानी व्यक्ति जो कि रिस्क का मतलब जोखिम लेता है, और क्या जोखिम लेता है? नथिंग, नहीं, न के बराबर। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी जोखिम नहीं लेता, ये इसका मतलब होगा। डज नथिंग, कुछ भी नहीं करता या कुछ भी नहीं कर सकता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, बिकम का मतलब होता है बनना या होना। तो जो व्यक्ति, अब देखिए मैं पूरी लाइन बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, वो कुछ भी नहीं करता, उसके पास कुछ भी नहीं होता और वो कुछ भी बन नहीं पाता। ये हमारी पहली पंक्ति का अर्थ निकलेगा। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति। They may avoid sufferings and sorrow. They may avoid, ये पंक्ति उन लोगों के बारे में कवि ने कही है जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेने का काम करते, कोई भी तरह से रिस्क नहीं लेते, उनके लिए है ये दूसरी पंक्ति। They may avoid, वे अवहेलना कर सकते हैं, यानी उन व्यक्तियों के द्वारा जो जोखिम नहीं लेते, उन व्यक्तियों के द्वारा अनदेखा किया जा सकता है। किसको अनदेखा किया जा सकता है? सफरिंग्स एंड सोरो। ऐसे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते, वो व्यक्ति
दुखों और तकलीफों को, पीड़ाओं और चिंताओं को, परेशानियों को और बाधाओं को अनदेखा कर सकते हैं। बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे नहीं सीख सकते। ये जो पंक्ति जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं विद्यार्थियों, इस पंक्ति में कवि जेनी ट्रेंड ने ये बताया है कि जोखिम नहीं लेने से क्या क्या बातें हो सकती है जीवन में, क्या क्या घटनाएं घट सकती है जीवन में। दे कैन नॉट लर्न, वे नहीं सीख सकते। दे कैन नॉट फील, वे महसूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चेंज, वे बदलाव नहीं कर सकते, वे बदल नहीं सकते। दे कैन नॉट ग्रो, वे बढ़ नहीं सकते, अपने जीवन में अपने आप को विकसित नहीं कर सकते, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और दे कैन नॉट लव, वे किसी से जीवन में प्रेम अथवा स्नेह भी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लिव, और कवि ने अंत में कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते वे जी भी नहीं सकते, शांतिपूर्वक उनका जीवन यापन भी नहीं हो सकता। तो तीसरी पंक्ति में कवि ने बताया उन सब के बारे में जो जो कार्य अथवा जो जो घटनाएं उन व्यक्तियों के जीवन में होती है जो व्यक्ति जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेते। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेते हैं वो कैसे होते हैं स्वभाव से, इस पंक्ति में उनके स्वभाव के बारे में बताया गया कवि जेनी ट्रेंड के द्वारा। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड। तो चेंड का मतलब मैंने आपको अभी भी लिख करके बताया, ये देखिए यहाँ पे है, बंद करके। ऐसे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते वे बंद करके रहते हैं। किससे बंद करके रहते हैं? बाय देयर सर्टिट्यूड, और सर्टिट्यूड का मतलब होता है भरोसा। ऐसे व्यक्ति अपने ही भरोसे से बंद करके रह जाते हैं। दे आर स्लेव्स, वे होते हैं, दे आर का मतलब है या होते हैं, वे होते हैं या वे हैं। क्या है स्लेव्स? स्लेव्स का मतलब दास या गुलाम। दे आर स्लेव्स, ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते, कवि जेनी ट्रेंड कहते हैं ऐसे व्यक्ति गुलाम होते हैं। They have forfeited their freedom. They have forfeited their freedom. Forfeited का मतलब खो दिया या गंवा दिया। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। देर यानी उनकी या अपनी। तो ऐसे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते हैं, कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति एक तो गुलाम होते हैं, अपने ही बातों के अंदर उलझ कर रह जाते हैं, अपने ही विचारों से, अपने ही सहमति से वो बंद कर रह जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं और वे अपनी स्वतंत्रता को खो चुके होते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके होते हैं। तो इस पंक्ति में और इसके ऊपर वाली पंक्ति में कवि ने बताया कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, या कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति के जोखिम लेने से संबंधित नहीं होते। यानी कि जब व्यक्ति जोखिम नहीं लेता तब कौन कौन से कार्य उसके जीवन में घटित होते हैं। इस पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप गंभीरता से लेंगे। अब इस आखिरी पंक्ति में कवि हमें बताना चाहते हैं कि वास्तव में जीवन में स्वतंत्र कौन है। ओनली अ पर्सन, केवल एक व्यक्ति, हु रिस्क्स, जो जोखिम लेता है, इज यानी है, ट्रूली फ्री, वास्तव में स्वतंत्र। सच्चे मन से अगर कवि कह रहे हैं तो उनके कहने का ये मतलब है कि अगर सत्यता से देखा जाए, जीवन के सच्चे अर्थों में देखा जाए, तो कवि जेनी ट्रेंड के अनुसार एक ही व्यक्ति ऐसा है। यहाँ एक व्यक्ति का मतलब है वो सभी व्यक्ति जो जोखिम लेते हैं वो स्वतंत्र है। तो एक का मतलब किसी एक से नहीं है, उन सभी व्यक्तियों से है जो जोखिम लेते हैं। तो कवि के अनुसार केवल वही व्यक्ति जो है स्वतंत्र है वास्तव में, जो कि रिस्क लेता है, जो कि जोखिम लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 के स्टेंजा नंबर 4 के बारे में अपनी तरफ से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि स्टेंजा के अंदर बहुत सारी बातों की जानकारी हमें मिली है, और जो अब तक मैंने आपको बताया उसको मैं सारांश के रूप में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पोइम और ये स्टेंजा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अकेले स्टेंजा के अंदर से जो मैंने आज पंक्तियां लिखी, अकेले उनके अंदर से इसके अलावा एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन के अलावा भी
दो क्वेश्चन हैं जो 2-2 नंबर के या 2.5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो अलग से निकलते हैं, तो इसको थोड़ा विशेष गंभीरता से लेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब जानते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। ये रहा आपके सामने सारांश है। जो भी हमने सीखा उसको मैंने 3 पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखा है। कवि जेनेट रेड ने हमें सबसे पहले बताया कि जोखिम लेना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, यानी महत्वपूर्ण भी है और जोखिम लेना आवश्यक भी है। तो एक बात हमारे सामने आई। दूसरी बात कवि ने हमें बताई उन व्यक्तियों के बारे में जो जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेते, उनके साथ क्या क्या होता है, वे कैसे रहते हैं, क्या होता है उनके साथ। देखिए, जोखिम नहीं लेने वालों के बारे में कवि ने हमें बताया, और क्या बताया, इसको मैंने 3 बिंदुओं में रखा है। जोखिम नहीं लेने वालों के बारे में कवि ने सबसे पहले बताया कि वे जोखिम नहीं लेने की वजह से कुछ भी नहीं होते और कुछ न तो वे बन सकते हैं और न ही वे कुछ कर सकते हैं। फिर कवि ने बताया कुछ समय के लिए ही वे मुसीबतों और समस्याओं से, परेशानियों और बाधाओं से बच सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जीवन भर वे ऐसा नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो कवि ने बताई है जोखिम नहीं लेने वालों के बारे में, वो यहाँ है विद्यार्थियों, कि वे अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं और गुलाम बनकर के अपनी स्वतंत्रता को ही खो देते हैं। तो वे गुलाम बनकर अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। ये बातें कवि ने हमें बताई उन व्यक्तियों के बारे में जो जोखिम नहीं लेते। और आखिरी बात कवि ने हमें बताई इस आखिरी पंक्ति में कि जोखिम लेने वाला ही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपके लिए प्रयास किया कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इस स्टेंजा के बारे में सारी जानकारी कम से कम समय में उपलब्ध कराऊं। हो सकता है फिर भी कोई कमी रह गई होगी। अगर आपको कोई कमी नजर आती है या आपको कोई समझने से संबंधित कोई बात है या आपको समझने से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए होते हैं व्हाट्सएप के, आप उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपने आज के इस स्टेंजा को, इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखा और सुना होगा और आपने इस वीडियो लेक्चर को पसंद किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाइए ताकि यहाँ से रिलीज होने वाली वीडियो सीधे आप तक पहुँचे बिना किसी देरी से। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।